टेंथ का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सारे बच्चा समझेगा। सबसे पहले आपको समझना है कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी इसमें किस प्रकार के मैप बनाने के लिए मिलेगा। इससे पहले आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ा होगा। 8 पॉइंट में आपको त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया गया था। अब इस पाठ में आपको यानी किसी पहाड़ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसमें बताया जाएगा। तो किसी पहाड़ की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको यानी एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत में कोण की हमको आवश्यकता पड़ेगा। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा? कोण की आवश्यकता पड़ेगा। इसमें दो कोण की आवश्यकता होती है। एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण देखना है। तो सबसे पहले दोनों पार्ट को समझना है। यानी ऊंचाई और दूरी में एक उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण से पहले आपको 2-3 पॉइंट और समझना है। पहला होता है एक क्षैतिज तल होता है, क्षैतिज तल होता है। दूसरा होता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा होता है। तीसरा होता है दृष्टि रेखा, तीसरा होता है दृष्टि रेखा। चौथा ऊपर लिख दिए हैं यानी उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और पांचवा होता है अवनमन, अवनमन कोण। चलिए इसको समझना। सबसे पहले ध्यान से आपको समझिएगा। ये 5 पॉइंट आपको बोर्ड पर लिखा गया है। ऊंचाई और दूरी के न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको 5 पॉइंट को ध्यान से समझना है। सबसे पहला होता है क्षैतिज तल होता है, दूसरा क्षैतिज रेखा होता है, तीसरा दृष्टि रेखा होता है, चौथा उन्नयन कोण होता है, पांचवा क्या होता है? अवनमन कोण होता है। चलिए सबसे पहले क्षैतिज तल के बारे में समझेंगे। तो क्षैतिज तल के डिफिनेशन कहता है कि पृथ्वी तल के समांतर खींचे जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज तल कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं। यानी पृथ्वी तल के समांतर खींचे जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज तल कहते हैं। और क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा खींचा जाता है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा का। इस तरह मानते हैं कोई पर्सन, कोई मनुष्य खड़ा यहाँ बड़ी है ये पृथ्वी तल पर। यहाँ मानते हैं सपोज दैट कि एक पतंग उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर एक आँख होगी। चलिए फिर से आपको समझना है। इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, ये बनता है उन्नयन कोण, ये बनता है अवनमन कोण। ये 5 पॉइंट पर ध्यान से फिर से समझना है। सबसे पहला आपको हम क्षैतिज तल बताएं कि पृथ्वी तल के समांतर खींचे जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज का तल कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो रेखा से खींचा जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज तल कहेंगे। और क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा खींचा जाएगा उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। और एक होता है दृष्टि रेखा, दृष्टि माने आंख, यानी आंख से जो रेखा निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी इसको हम डिफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि दर्शक की आंख से देखे जाने वाली वस्तु के मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बाबू? दृष्टि रेखा कहते हैं। दर्शक की आंख से देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ कोई दर्शक है, ये दर्शक की आंख से यहाँ एक पतंग उड़ रहा है। दर्शक की आंख से ये पतंग को देखने पर इससे जो रेखा गुजरेगी इस रेखा को ही क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। और एक होता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण के डिफिनेशन कहता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण किसको कहते हैं?
अवनमन कोण के डिफिनेशन कहता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। देखिए थोड़ा इसका डिफिनेशन इस प्रकार से दो, यानी ध्यान रहे कि उन्नयन कोण तब बनता है जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो। उन्नयन कोण तब बनता है जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा। और अवनमन कोण तब बनता है जब वस्तु दर्शक से नीचे हो, तब यानी क्या बनता है, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेगा, यानी उन्नयन कोण के डिफिनेशन कहता है कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ देखो वस्तु ऊपर है, दर्शक नीचे है, तो इसके बीच जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बना, उस कोण को ही क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण के डिफिनेशन कहता है कि जब वस्तु दर्शक से नीचे हो, मानते हैं कोई एरोप्लेन है, यहाँ पर इसे कोई पर्सन जो है, ये नीचे समुद्र है, यहाँ पर एक जहाज है, कि जहाज को ऊपर से देखता है, क्या करता है, जहाज को ऊपर से देखता है। तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के जहाँ कोण बनेगा, इस कोण को ही क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और एक बात इसमें और याद रखना है कि इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, इसको याद रखना हमेशा। यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री रहेगा तो अवनमन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर अवनमन कोण 45 डिग्री रहेगा तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब आगे समझना, आइए आपको क्लियर हो गया। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। इसमें ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। एक उन्नयन कोण होता है, तो उन्नयन कोण के डिफिनेशन, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण जब वस्तु दर्शक से नीचे हो, जब वस्तु दर्शक से, यहाँ फिगर पा रहे थे, जब वस्तु दर्शक से नीचे हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, बराबर होता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें आगे समझना है बाबू, ये तो आपको डिफिनेशन था, इसको मुख्य रूप से जो इसमें ऊंचाई और दूरी निकालेंगे, जिसमें समझना ऊंचाई और दूरी जो होता है, जितने भी सारे इसमें न्यूमेरिकल बनेगा सब एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत बनेगा। कौन त्रिभुज के अंतर्गत बनेगा जी, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत, है ना। अब देखना है तो समकोण जिसे मानते हैं, सपोज दैट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, मानते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें मानते हैं कि ये दीर्घ रहेगा कुछ 20 सेमी 30 सेमी, ये नीचे वाला आपको निकाले कहेगा। तो किसका प्रयोग करेंगे, कौन निष्पत्ति का प्रयोग करेंगे, उसके लिए आपको समझना है। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बताए होंगे कि त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों की संख्या 6 होते हैं। त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों की संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा। त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों की संख्या 6 होते हैं बाबू, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। लेकिन यहाँ इस चैप्टर के लिए ऊंचाई और दूरी के लिए तीनों निष्पत्ति का प्रयोग करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। इसमें ऊंचाई और दूरी में 3 का ही प्रयोग करना है, इसको प्रयोग नहीं करना है। ऐसे कहने का मतलब है कि साइन के उल्टा ऐसे कौशिक होता है और कॉस के उल्टा सेक होता है और टैन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। चाहे साइन थीटा का प्रयोग करो या तो तुम कौशिक का प्रयोग करो, बात करेगा बराबर। यानी कॉस के प्रयोग करो या तो तुम सेक के प्रयोग करो, बात करेगा बराबर। टैन का प्रयोग करो या कॉट का प्रयोग करो, बात करेगा कौन सी बराबर। इसलिए आपको एकदम कन्फर्म हम दिमाग में बैठा दिए कि इसमें यानी तीनों निष्पत्ति का प्रयोग करना है, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। अब ये बात को समझना है कि सर जी साइन थीटा का हम प्रयोग कब करेंगे, कॉस थीटा का प्रयोग कब करेंगे और टैन थीटा का प्रयोग हम कब करेंगे। तो उसके लिए समझना है, देखिए हम लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण
त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम रहने पर, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम रहने पर निम्न कोण निकालना, निम्न कोण निकालना। यानी हेडिंग आपको दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम रहने पर निम्न कोण निकालना है। तो पहला इससे मालूम रहेगा, मानते हैं कि जब लंब और कर्ण, जब लंब और कर्ण मालूम रहे, जब लंब और कर्ण मालूम रहे तो साइन थीटा बराबर P बटा H का प्रयोग करना है। दूसरा, जब आधार और कर्ण, आधार और कर्ण मालूम रहे तो cos थीटा बराबर D बटा H का प्रयोग करना है। तीसरा, जब लंब और आधार मालूम रहे तो tan थीटा बराबर P बटा D का प्रयोग करना। चलिए फिर से यहाँ समझिएगा। देखिए, मानते हैं इसमें जितना भी सारे हिसाब बनेगा सब इसी त्रिभुज के अंतर्गत बनेगा। ये कौन त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज ABC, क्योंकि समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री। जब ये समकोण त्रिभुज बनता है तो ये क्या होता है? लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो ध्यान रहे कि जब लंब और आधार में, जब लंब और आधार में संबंध रहे तो निष्पत्ति का हम प्रयोग करेंगे tan थीटा, क्योंकि tan के फार्मूला होता है sin थीटा के फार्मूला P बटा H, cos के फार्मूला B बटा H, tan के फार्मूला P बटा B होता है। तो देखिए, यानी इसमें P यानी लंब के P और आधार के क्या होता है B, P से परपेंडिकुलर और B से क्या होता है? बेस होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब लंब और आधार में संबंध मालूम रहे, हमको न्यून कोण निकाले कहे, या न्यून कोण हमें दे रहे कोई 30 डिग्री या थीटा दे रहे और लंब दे रहे आधार निकाले कहता, तभी हम tan का हम प्रयोग करते हैं। यानी ध्यान से सारे बच्चा को समझना है, जब लंब और आधार में संबंध रहे tan का प्रयोग करेंगे, जब लंब और कर्ण में संबंध रहे, जब लंब और कर्ण में संबंध रहे यानी साइन थीटा बराबर P बटा H का प्रयोग करेंगे, जब कर्ण और आधार में संबंध रहे तो cos थीटा बराबर D बटा H का प्रयोग करेंगे, cos थीटा बराबर D बटा H का प्रयोग करेंगे। इतना ही के साथ साथ आपको यानी हाइट एंड डिस्टेंस का एक थ्योरी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें देखना है किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो मानते हैं सपोज दैट आपके एग्जाम्पल हमने ले लेते हैं। आप लोग देखिएगा, स्टूडेंट फ्रेंड से भी आपको हम क्लास चला रहे हैं, तो स्टूडेंट फ्रेंड में 9.1 से स्टार्टिंग है। तो देखिए 9.1 का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बाबू कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 12 सेमी, AC बराबर 4√3 सेमी, तब कोण B का मान निकालेगा। कहता है कि ABC एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज पा लेना है बाबू इस प्रकार से। देखिए एक त्रिभुज पा लें ABC, लेके अब इसमें देखना है सबसे पहले कि कोण A बराबर 90 डिग्री है। कौन कौन बराबर 90 डिग्री है? A बराबर। तो यहाँ पर जब 90 बना तो यहाँ पर A देना है हर हालत में। यहाँ A दे दो, बाकी B और C बचा कहूँ दे दो। तो B यहाँ कर दो और C यहाँ कर दो। कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेमी, AB बराबर 12 सेमी और AC बराबर 4√3 सेमी। तो AC यहाँ बना 4√3 सेमी। तो कहता है कि कोण B का मान ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कोण B बराबर थीटा। अब यानी कोण B का हम मान निकालेंगे। ये देखो यानी ABC एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में क्या मालूम है? लंब मालूम है और आधार मालूम है। जब लंब और आधार मालूम है तभी हम बताएं कि लंब और आधार में संबंध रहता है, tan का प्रयोग करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, जैसे चलो CAB
बी में, यानी tan थीटा बराबर यानी लंब बटा आधार 4√3/12, 4 तिहाई 12 कट जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे tan थीटा √3, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, बच गया tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखना है कि 1/√3, पिछले क्लास में आपको हम बता दिए हैं कि 1/√3 tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan से tan खत्म हो गया, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बाकी नेक्स्ट क्लास अगले दिन चलाएंगे, आज नहीं रहने दो, ठीक है।